हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 5 हैबिट्स फॉर 2025। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, न्यू ईयर आने वाले, न्यू ईयर के लिए कुछ दिन है बस। तो क्यों ना इससे पहले हम ये 5 हैबिट्स को अपना सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो हैबिट है, यदि आप इन हैबिट को अपनाते हो तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हैबिट है मेक हैबिट ऑफ गेट अप अर्ली। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग या बड़े बड़े जितने भी होते हैं, ये हमसे अक्सर कहा करते हैं कि हमें गेट अप अर्ली की आदत बनानी चाहिए, यानी सुबह जल्दी उठने की आदत। एक ऐसी आदत है जो आपकी लाइफ को काफ़ी बेटर कर सकती है। क्योंकि सपोज़ आप 8 बजे उठते हैं, तो यदि आपने अपनी आदत को चेंज किया और आपने 6 बजे उठना शुरू कर दिया, तो आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा है। उस 2 घंटे में आप वो काम कर सकते हैं जो आपने अब तक नहीं किया। मीन्स जो जो काम अपने अब तक नहीं है, लाइक कोई लर्निंग करनी है, या फिर कुछ आपको रीडिंग करनी है, या फिर कोई आपको काम करना है जो सबसे अर्जेंट है। और हम अब तक ये सोचते थे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम अब तक ये करना चाहते थे लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाया, या पूरा दिन इसी तरीके से निकल गया। तो आप जल्दी उठ के उस हैबिट को, मीन्स उस काम को कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये हैबिट इतनी अच्छी हैबिट है क्योंकि सुबह का समय इतना कीमती समय होता है, क्योंकि उस समय अक्सर कई लोग सो रहे होते हैं। और यदि आपने इस हैबिट को अपना लिया तो आप उन लोगों से आगे हो जाओगे, यानी कि आपके पास पूरा 24 आवर में से 2 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। और ये 2 घंटे आप अपने पैशन पर, या अपने गोल्स पर, या अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और टाइम मैनेज कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट हैबिट लगती है गेट अप अर्ली की। तो आप इस हैबिट को अपना सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं इन 2025 में। चलिए नेक्स्ट हैबिट देखते हैं। नेक्स्ट हैबिट है हमारी टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं, टाइम मैनेजमेंट की हैबिट इतनी अच्छी हैबिट है क्योंकि मतलब एक टाइम ही ऐसी चीज़ है जो एक बार चली जाए दोबारा नहीं आ सकती। क्योंकि पैसे इस तरीके से होते हैं, यदि पैसे हैं आपने खर्च कर दिए तो उसको आप दोबारा कमा सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। लेकिन टाइम एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए टाइम की वैल्यू करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको गोल सेट करने चाहिए। मीन्स अपने जो भी टारगेट आपको अचीव करना है उसके लिए आप लिख सकते हैं कि मुझे ये टारगेट इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना है। क्योंकि जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट को ही अपनाते हैं, जब भी वो सक्सेस हो जाते हैं। क्योंकि उनके लिए टाइम की वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है लाइफ में। एक बार टाइम चला जाता है फिर वापस नहीं आ पाता। जैसे कि हम सब सोचते हैं कि अब 2025 में न्यू ईयर आने वाला है, हम ये गोल सेट करते हैं, वो सब गोल सेट करते हैं, हम इसको अचीव कर लेंगे। लेकिन कुछ नहीं हो पाता क्योंकि हम यही सोचते हैं कि ये काम थोड़ा कठिन है, इसको हम कल कर लेंगे या फिर परसों कर लेंगे। हम टालने की आदत हर किसी में होती है क्योंकि ह्यूमन नेचर एक तरीके से बन जाता है। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं अपनाना। यदि आप ये सोचते हैं कि जो काम है मुझे आज में ही कंप्लीट करना है, तो आपकी यदि एक बार आपने ये हैबिट को अपना लिया कि जो काम मुझे आज करना है कल नहीं करना, तो आप उसे मतलब आप टाइम मैनेज कर सकते हैं और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है और टाइम की वैल्यू करना काफ़ी ज़रूरी है। यदि टाइम वैल्यू करना शुरू कर दिया, अपना टाइम मैनेज करना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगी और आपका 2025 सबसे प्रोडक्टिव बन सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैबिट है आपके लिए। तो अब थर्ड हैबिट देखते हैं, एक्सेप्ट योर फेलियर। एक्सेप्ट योर फेलियर ये ऐसी हैबिट है जो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस ला सकती है। वो इसलिए कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन, या फिर कुछ करना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे। ये गलत है। क्योंकि यदि आपने फेलियर की एक हैबिट अपना ली तो काफ़ी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, मतलब बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि सपोज़ आपने कोई स्टार्टअप या फिर कुछ काम शुरू किया, उसमें आप फेल होते हैं तो आपके लिए मतलब एक्सपीरियंस बन जाता है। और ये वो एक्सपीरियंस होता है जो आपको ये गलती करने से रोकता है आपको। मीन्स आप वो जो आपने अभी गलती की है वो आप फ्यूचर में नहीं करेंगे। एक तरीके से आपके लिए एक्सपीरियंस बन जाता है। और आपको ये पता होने से मतलब एक कहावत इस तरीके से, और फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अचीव सक्सेस। मीन्स सक्सेस को अचीव करने के लिए सबसे पहली पीढ़ी होती है, सबसे पहली स्टेप होती है कि अपने एक्सेप्ट करें फेलियर को। तो फेलियर एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि गलती सब करता है, ये ह्यूमन नेचर है।
क्योंकि यदि हम गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। गलती करना ही सीखने को दूसरा नाम होता है एक तरीके से। ये भी ज़रूरी होता है कि गलती हमें करनी चाहिए, तभी हम सीख पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार हमने जो गलती कर दी हम उसको दोबारा दोबारा रिपीट करें, वो सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। तो इसलिए उसको रिपीट नहीं करना। यदि कोई गलती हो गई है तो उससे सीखना चाहिए, क्योंकि एक कहावत इस तरीके से है, मतलब बादाम खाने से अकल नहीं आती लेकिन ठोकरें खाने से अकल आती है। तो ये कहावत उससे ही मैच करती है। तो ये काफ़ी अच्छी हैबिट हो सकती है 2025 के लिए, आप इसको अपना सकते हैं। एक्सेप्ट करना चाहिए फेलियर। ये एक तरीके से बुरा लगता है हर किसी को, लेकिन जो लोग इसको अपना लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और सक्सेस इजीली अचीव अचीव कर पाते हैं। तो चलिए, अब ये फोर्थ हैबिट है, सेट योर गोल्स फॉर द न्यू ईयर। जैसे कि न्यू ईयर आने वाला है, आपको गोल्स सेट करने चाहिए। एक पेन पेपर लेना चाहिए, उस पर अपने गोल्स प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर देने चाहिए, टाइमलाइन के हिसाब से। यदि टाइमलाइन के हिसाब से आप अपने गोल्स अचीव करने शुरू करते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं और अपने 2025 को काफ़ी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि यदि आपने गोल्स, क्योंकि गोल्स जो है सेट तो हर कोई करता है लेकिन अचीव कोई कोई कर पाता है। सपोज आपने 10 गोल्स सेट कर दिए और उसमें से आपने 7 गोल्स भी अचीव कर दिए टाइम लाइन के अकॉर्डिंग, तो आपका न्यू ईयर मीन्स 2025 प्रोडक्टिव बन गया। तो इसी तरह आपको अपने गोल्स काफ़ी प्रोडक्टिव और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि 2024-23 जिस तरीके से किया कोई नहीं, ये एक्सपीरियंस है, आपको सीखना चाहिए कि कितना मैंने अचीव किया कितना नहीं किया। ये भी आपको साइड में लिखना चाहिए कि 2024 में आपने क्या किया और क्या चीज़ अचीव किया और क्या ऐसी चीज़ थी जो आप नहीं कर पाए। और आप 2025 में लिख सकते हैं जो मुझे करना है और जो नहीं करना है, और जो जो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ भी आप लिख सकते हैं और अपने गोल्स सेट कर सकते हैं, फिर उसको अचीव कर सकते हैं। तो 2025 के लिए ये हैबिट काफ़ी मायने रखती है और काफ़ी ज़रूरी हो सकती है। सेट योर गोल्स फॉर द न्यू ईयर। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है लर्निंग की। यदि आपने एक बार लर्निंग की हैबिट इम्प्लीमेंट कर ली अपने अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने सामने वाला कोई पर्सन आपकी गलतियों को बता रहा है, क्योंकि जो हम कुछ काम करते हैं, सपोज हमने 100% के अकॉर्डिंग या अपने कॉन्फिडेंस के साथ कुछ काम कर दिया, हमें लग रहा है कि वो काम पूरा सही है, लेकिन हम उसमें गलती नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें तो पूरा हमारे अकॉर्डिंग पूरा सही है। लेकिन जो सीनियर है हमारा, और जो हमारे साथ सीनियर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उसको, वो हमारी गलती बता सकता है और वो बताता भी गलती, तो उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए और उसके सीखना चाहिए कि हमारी गलती क्या है और हमें उससे सीखना चाहिए। तो इसलिए सामने वाले को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। तो लर्निंग की हैबिट काफ़ी अच्छी है। यदि आपने बुक लर्निंग की हैबिट बनाई या फिर किसी चीज़ की सीखने की आदत बनाई तो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है हैबिट ये, और आपके 2025 को काफ़ी अच्छा बना सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी। इसी तरह आपने 5 हैबिट्स को अपना सकते हो, 2025 को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।